रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, हमारे लिसनर भाई रफी पिछले कुछ दिनों से फरमाइश कर रहे हैं, तो आज की स्टोरी उनके और उनके परिवार के बच्चों की फरमाइश पर। वैसे रफीक भाई ने 2 फरमाइशें की थी। एक तो मैंने शैतानी आईना 235-236 एपिसोड में पूरी कर दी थी गोटमैन की। आज उनकी दूसरी फरमाइश स्किन वॉकर। मगर कहानी बताने से पहले मैं उन लोगों के लिए जो स्किन वॉकर क्या है नहीं जानते हैं क्लियर कर दूं। स्किन वॉकर एक इंटरनेशनल घोस्ट एंटिटी है। स्किन वॉकर को अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में और भारत में समान रूप से देखा और माना जाता है। स्किन वॉकर वास्तव में एक शैतानी ताकत है जो लोगों को दिखती है और उन्हें मारती है। कुछ लोग ऐसे इंसान भी हैं जो तंत्र मंत्र के जरिए स्किन वॉकर बन जाते हैं। स्किन वॉकर के पास बहुत ज्यादा गैबी शक्तियां होती हैं। स्किन वॉकर बनने के लिए उस तांत्रिक को अपने किसी प्यारे व्यक्ति की बलि देनी होती है। स्किन वॉकर वास्तव में किसी जानवर की गर्दन लगी इंसान के शरीर का होता है। उसका इंसानी शरीर सामने से बहुत ही दुबला पतला होता है कि उसकी हड्डियां भी दिखती हैं, मगर पीछे से उसके शरीर पर बहुत से बाल होते हैं। वो दो पैरों पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे जॉम्बी चल रहा हो, मगर जब 4 पैरों अर्थात 2 हाथ 2 पैरों पर चलता है तो ऐसा लगता है कि वो जानवर है। भारत में इसे छलावा के नाम से भी जाना जाता है। ये रूप बदलने में, आवाज बदलने में बहुत माहिर होते हैं। वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, किसी की भी आवाज में आपसे बात करके आपको भ्रमित कर सकते हैं। मगर हां, उसके रूप और आवाज में एक कमी अवश्य रह जाती है। जैसे जब वो किसी की आवाज में बोल रहा होता है तो उसके आवाज के साथ गुर्राहट भी आपको सुनाई देती है, जो निशानी है कि वो वास्तव में इंसान नहीं, स्किन वॉकर है। यही नहीं, स्किन वॉकर को मारने के लिए अगर आपको पता हो कि वो कौन है जो स्किन वॉकर बना है, उसका नाम बोल दिया जाए तो उसे मारा जा सकता है, या फिर एक खास तरह की घास जलाने से, उसकी खुशबू से स्किन वॉकर डरकर भाग जाता है। अन्यथा जिसकी खुशबू से एक बार आ जाती है वो कई रातों तक उसका पीछा करता है जब तक उसे मार नहीं देता। तो आज 2 कहानियां स्किन वॉकर के ऊपर सच्ची घटना के रूप में। मेरा ये छोटा सा गांव कश्मीर और पंजाब की सीमा पर है। हमारा गांव वैसे ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए शाम ढलने के बाद हमारे यहां ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकलते। वैसे बड़ों की बात अलग है, उन्हें काम की जरूरत होती है तो 1-2 लोग साथ मिलकर जाते हैं, मगर बच्चों के लिए खास निर्देश है कि बाहर ना निकले। ये मेरे नानी का गांव है। अक्सर गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए हम भाई बहन यहां पर आते हैं, पर मुझे अपनी उम्र से पहले ही बड़े होने का बड़ा शौक है, इसलिए रातों को घूमना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शहर की बात अलग है, वहां तो किसी बहाने से इधर उधर दुकानों तक जाया जा सकता है। देर रात तक लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए उतना डर नहीं लगता है, मगर गांव का ये परिवेश मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करता था। मन करता था कि एक बार गांव का चक्कर लगा कर आओ। सुनसान वीरान गांव की सड़कें, बंद दुकान देखने में कैसा लगता होगा, बहुत मजा आता होगा। मगर मेरे नाना का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि रात को भूलकर भी बाहर नहीं जाना है, और इंस्ट्रक्शन खासकर मेरे लिए था क्योंकि मैं बहुत ही बदमाश हुआ करता था। नानी मुझे हमेशा
भेड़िया का बच्चा कहती थी। निडर, साहसी, मगर बहुत बदमाश। मैं भी अपने आप को वुल्वरीन समझता था, और जब अपने दोस्तों के साथ किसी बात पर लड़ाई हो जाती तो बिल्कुल भेड़िए की तरह गुर्राते हुए उनसे लड़ता था। उस समय मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं खुद एक भेड़िया हूं। ये बात मुझे बाद में पता चली कि ऐसा मुझे क्यों लगता था। अब बात है उस समय की जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था। अब तक मैं काफी बड़ा हो चुका था। निडरता कूट कूट कर भर गई थी मुझ में। बड़ों की बातों के विपरीत काम करना तो जैसे मेरा शौक था। एक रात मैंने मन में ठानी कि घूमकर गांव में देखूंगा कि आखिर वो क्या बात है जिसकी वजह से नाना रात को घर से निकलने से मना करते हैं। उस दिन मैंने चुपके से घर का पिछला दरवाजा के ताले की चाबी अपने पास रख ली। रात को जब सब सो गए तब मैं धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और गांव में घूमने लगा। मुझे बेहद मजा आ रहा था। दिन के समय गांव की जिन सड़कों पर लोगों की भीड़ होती थी, रात के समय वो सड़कें वैसे ही वीरान और सुनसान थी। आसपास की बंद दुकानों को देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिन के समय मैंने इन्हें खुला देखा है। लोगों के घरों के सामने से जब मैं गुजर रहा था तो वहां पसरे सन्नाटे को देखकर लग रहा था पता नहीं ये लोग किस चीज से इतना डरते हैं कि इस तरह सन्नाटा किए हुए पड़े हैं। मैं लगभग गांव का एक पूरा चक्कर मारकर घर जाने के लिए वापस जाने वाला था कि तभी मुझे जोर की पेशाब लग गई। गांव वैसे पिछड़ा होने के बाद भी उतना पिछड़ा नहीं है। आजकल तो गांव में भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से सड़कें काफी जगमगा रही थी। मैं सड़क के किनारे खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहता था, इसलिए घूमकर कोई कॉर्नर की जगह ढूंढने लगा। तभी अचानक सड़क के किनारे एक झाड़ पेड़ से भरा हुआ इलाका मुझे दिखाई दिया। ये एक टूटा फूटा घर था जो झाड़ियों से ढक गया था। दिन के समय हम लोग जाकर यहां खेला कूदा करते हैं। मैं उसी ओर चल पड़ा। इधर भूले भटके अगर कोई आ भी गया तो मुझे पेशाब करते हुए नहीं देखेगा। इस उम्र के बच्चों में एक अजीब सी शर्म होती है। मैं पेशाब करने लगा। तभी अचानक मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। इतनी रात के कौन लड़की रो रही है? मैंने जल्दी जल्दी पेशाब किया और थोड़ा आगे गया और चीखा, कौन है? मेरे चीखते ही आवाज बंद हो गई। मैं मुड़कर वापस जाने लगा था कि अचानक दोबारा वही रोने की आवाज मेरे कानों में आने लगी, मगर अब की बार मैं थोड़ा सा चौंका, क्योंकि रोने की आवाज के साथ साथ एक गुर्राहट की आवाज भी मेरे कानों में आ रही थी, जो मेरे लिए काफी अजीब थी। गांव में कभी किसी ने छलावा के बारे में कहा था, मगर मैं उतना नहीं मानता था। कंप्यूटर पर इंटरनेट में मैंने स्किन वॉकर के बारे में भी पढ़ा था। मन में एक बार खटका लगा, कहीं गांव वालों के रात को न निकलने का कारण ऐसा ही कुछ तो नहीं है। तभी मेरे कानों में वो आवाज तेज होने लगी। ऐसा लगा जैसे वो रोती हुई लड़की मेरे पास आ रही है। मैं तेज कदमों से उस घर से दूर जाने लगा, मगर अब वो आवाज ठीक मेरी उल्टी तरफ से आ रही थी। थोड़ी देर में मैंने जो देखा, उसे देखते ही मैं कांप उठा। मेरे सामने तरफ से मेरे नाना जी चले आ रहे थे। मैं चौंक पड़ा।
वो मुझे चिल्लाकर कह रहे थे, हामिद, इतनी रात के तुम घर से क्यों निकले हो? मैं घबराकर डर गया कि नाना जी अब आकर मुझे बहुत डांटेंगे। मगर तभी मेरा ध्यान गया नाना जी की आवाज पर, जो काफी अजीब तरह से घरघरा रही थी। और तभी मैंने दूसरी बात नोटिस की, नाना जी की चाल बहुत अजीब सी थी। वैसे लड़खड़ा कर चल रहे थे जैसे कोई ज़ॉम्बी हो। मैं समझ गया कि इस वक्त मैं बहुत बड़े खतरे में हूं। मैंने तेज कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने सोचा जिस तरह से वो लड़खड़ा कर चल रहा है वो मेरी दौड़ को नहीं पकड़ पाएगा। वैसे भी स्कूल के एथलीट गेम्स में मैं हमेशा जीतता आया हूं। मैं तेज कदमों से वहां से दौड़ने लगा, मगर मेरा यह सोचना कि मैं दौड़कर निकल जाऊंगा बहुत ही गलत था। वो मेरे पीछे से दौड़ते हुए आने लगा, मगर 2 पैरों पर नहीं, 2 पैर और 2 हाथ में एक जानवर की तरह। और दौड़ते दौड़ते वो मेरे करीब आ गया, मगर मेरे पास आकर उसने मुझे कुछ किया नहीं, बल्कि मुझसे आगे निकल गया। और आगे पहुंचकर वो रास्ते के ठीक बीचों बीच खड़ा हो गया। मैं दौड़ते दौड़ते अपनी रफ्तार धीमी कर रुक गया। मैंने देखा सड़क के ठीक बीचों बीच वो खड़ा हुआ था। अजीब सी गुर्राहट की आवाज उसके गले से निकल रही थी, और तभी उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका चेहरा अब नाना जी के चेहरे से बदलकर एक लोमड़ी के चेहरे में बदलने लगा था। उसका शरीर अजीब तरह से दुबला सा होता लगा था, और वो मुझे देखकर खूंखार तरह से गुर्रा रहा था। मुझे मौत सामने दिखी। मुझे अफसोस हो रहा था कि आखिर नाना जी की बात मैंने क्यों नहीं मानी। मगर तभी मेरे अंदर न जाने कहां से हिम्मत जाग उठी, और मैं भी खूंखार तरीके से टेढ़िए की तरह गुर्राने लगा। मेरी नानी मुझे हमेशा बचपन में भेड़िया कहा करती थी, मगर आज मुझे समझ में आ रहा था कि शायद मेरे अंदर सच में कोई गैबी ताकत है। मैं भेड़िए की तरह गुर्राते हुए उसकी ओर दौड़ने लगा। मुझे इस तरह से पलट कर आते देखकर अचानक वो सरपट भागा और न जाने कहां गायब हो गया। मेरे लिए इतना समय काफी था। मैं तेज कदमों से दौड़कर घर की तरफ चला गया, और जल्दी से अंदर जाकर मैंने अंदर से ताला लगा दिया। मगर अभी मेरा चौंकना बाकी था। मैंने महसूस किया कि दरवाजे के ठीक बाहर कोई जैसे दरवाजे को पंजों से खुरेच रहा है, और एक हल्की गुर्राहट की आवाज कानों में आ रही थी। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। दिन सामान्य सा बीता, मगर रात होते ही साथ घर के बाहर फिर वही गुर्राहट की आवाज आने लगी, और इसके साथ ही दरवाजे पर पंजों से खरोचने की आवाज आने लगी। घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सोए हुए थे, मगर इस आवाज को सुनकर सब हड़बड़ाकर चौंक गए। नाना जी ने उठकर बाहर जाकर कुछ देर आवाज सुनी। उसके बाद उनके चेहरे में डर के निशान थे। उन्होंने कड़ाई से हम में से पूछा कि हम में से कोई बाहर तो नहीं गया था। नाना जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर मैं झूठ ना बोल सका, और मैंने सच्चाई उन्हें बता दी। नाना जी ने एक झन्नाता हुआ तमाचा मेरे गालों में खींच दिया और कहा, कैसी बेवकूफी कर दी तुमने। इसके बाद नाना जी घर के ऊपर वाले कमरे में चले गए। जब वो उतरे तो उनके हाथों में अजीब सी घास थी, जिसे वह जलाते हुए उतर रहे थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई थी। नाना जी उस घास को लेकर दरवाजे के पास गए और कुछ देर तक न जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर में हमने महसूस किया
कि पंजों की आवाज वहां से जा चुकी थी। इसके साथ ही नाना जी ने मुझसे कहा, कल ही तुम्हें यहां से चले जाना होगा, क्योंकि उसने तुम्हारी शरीर की गंध सूंघ ली है। अब जब तक उसे ये गंध आती रहेगी, वो बार बार लौट कर आएगा तुम्हें खोजता हुआ। और अगले दिन ही मैं अपने घर लौट आया। मगर दुख की बात ये कि उसके बाद से आज तक मैं नाना के घर दोबारा नहीं जा पाया। नाना का सबको स्ट्रिक्ट आदेश था, किसी भी हाल में मैं गांव में दोबारा वापस न जाऊं। यहां तक कि नाना के देहांत पर भी मैं गांव न जा सका। भूत प्रेत आदि पर मेरा कभी भी विश्वास नहीं रहा है। मैं हमेशा हिम्मत से जीता आया हूं और इसके लिए मैंने बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं। सेना में रहते हुए बहुत सी ऐसी जगहों पर मेरी पोस्टिंग हुई जहां मुझे कई रात अकेले ही पोस्ट पर बिताने पड़े, मगर मैं कभी नहीं डरा। कई बड़े बैचेस मुझे अपने पराक्रम के लिए सेना में मिले, मगर मुझे क्या पता था कि जिंदगी भर जो पराक्रम मैं दिखाता आया हूं, रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी घटना का सामना करूंगा कि मेरा वो पराक्रम धरा का धरा रह जाएगा। रिटायरमेंट के बाद मैं शहर में ही एक छोटा सा डिटेक्टिव एजेंसी खोलकर अपनी जिंदगी जी रहा था। पत्नी बच्चों के साथ खुशहाल परिवार ही था मेरा, मगर लाइफ में किसी एडवेंचर की तलाश मुझे हमेशा रही। और तभी मेरी मुलाकात हुई मेरे एक बहुत पुराने दोस्त से, जो इस वक्त बेहद परेशान था। उसका कहना था कि उसने शहर के बाहर की तरफ एक फार्म हाउस खरीदा था, शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांत जगह में रहने के लिए। मगर वो जगह स्किन वॉकर के आतंक से भरी हुई है। कई लोगों ने रात को वहां स्किन वॉकर को घूमते हुए देखा है। पास ही घना जंगल होने के कारण वो अक्सर वहां से आकर जंगल में गायब हो जाता है। लोगों के जानवर आदि अक्सर मारे जाते हैं और 2-4 इंसानों की भी लाशें बहुत ही बुरी हाल में आसपास मिली है। वो अब परेशान था कि उसने उस घर को क्यों खरीदा और जितनी जल्दी हो सके वो उस घर को बेच देना चाहता था। मगर मुझे ऐसा लगा कि उस जगह को फालतू ही बदनाम किया जा रहा है। मैंने उससे कहा कि 2-4 दिन मैं जाकर उसके उस घर में रहता हूं और पता लगाता हूं कि आखिर कौन है वो जो स्किन वॉकर के नाम से उस जगह को बदनाम कर रहा है। मेरे दोस्त ने हालांकि मुझे काफी सावधान किया, क्योंकि उसने खुद वहां पर रहकर वहां की मनहूसियत को महसूस किया था, मगर मैं डरने वालों में से नहीं था। वहां पहुंचकर मैंने देखा घर सच में बहुत सुंदर था। बाहर काफी बड़ा खाली एरिया था जिसमें एक और खलिहान बना हुआ था। मैंने अपने कार वहीं पार्क कर दी और घर के अंदर चला गया। दोपहर के मैं उस जगह पहुंचा था। आसपास के सुंदर वातावरण, पक्षियों के कलरव से मेरा मन बहुत खुश था। शाम ढलने के बाद झिंगुरों की आवाज कई सालों बाद मैंने सुनी थी। आसपास का वातावरण काफी सुनसान हो गया था अंधेरा होते ही, क्योंकि आसपास के घर काफी दूर दूर थे और पास ही था जंगल। मगर फिर भी यह परिवेश मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मन कर रहा था मैं ही इस घर को खरीद लूं। शहर के कोलाहल और भीड़ भाड़ में रहकर मैं तंग आ चुका था। शाम 8 बजे के बाद खाना वगैरह पकाकर मैं
वाइन की एक बोतल लेकर बैठा हुआ था। टीवी देखता हुआ मुझे पता ही नहीं चला कि कब 11 बज गए। खाना खाने के लिए मैं उठा ही था कि अचानक मेरी कार की सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। मैं चौंक गया। बाहर का दरवाजा कांच का था। मैं वहां पहुंचकर देखने की कोशिश करने लगा कि अचानक अलार्म बज क्यों उठा, मगर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैंने रिमोट से अलार्म ऑफ कर दिया, मगर मन में एक अजीब सी शंका थी। फिर लगा आसपास बहुत से चूहे और खरगोश वगैरह हैं। हो सकता है उनमें से कोई कूद गया होगा जिसकी वजह से अलार्म बज गया होगा। वो रात ठीक ठाक ही बीत गई। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि वो बिना वजह ही डरता है, कल रात तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। दोस्त ने अजीब तरह से डरते हुए मुझसे कहा कि मैं अपनी शर्त वापस ले लूं और जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊं, मगर मैं एक रात और वहां रुकना चाहता था। अगली रात सब कुछ सामान्य था। रात करीब 12 बजे मैं खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि अचानक मेरी कार का सिक्योरिटी अलार्म फिर से बज उठा। मैं चौंक गया। एक बार फिर से बाहर का निरीक्षण किया तो कुछ भी नहीं पाया। मैंने रिमोट से कार का अलार्म ऑफ कर दिया और सोने जाने लगा। तभी अचानक कानों में पड़ी एक आवाज, जैसे कोई मेरी कार को बहुत ताकत से धक्का दे रहा है। मैं चौंक पड़ा। मैं दौड़कर बाहर के दरवाजे के पास पहुंचा। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने घर की लाइटें बुझाकर रखी और दरवाजे से बाहर देखा। बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी और उस चांद की रोशनी में जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मुझ जैसे हिम्मतवर इंसान के भी पसीने छूट गए। मैंने देखा कि एक बड़ी सी आकृति मेरे कार के पास खड़े होकर अपने हाथों और पैरों से मेरी कार पर लगातार प्रहार कर रही थी, जैसे जानबूझकर वो कार को धक्का दे रही हो ताकि उसका सिक्योरिटी अलार्म बजे और मैं बाहर आऊं। मगर मैंने तो अलार्म ऑफ करके रखा हुआ था। उस आकृति को जब मैंने गौर से देखा तो मेरे हाथ पांव कांप उठे। उसका शरीर बहुत लंबा था, मगर बहुत ही दुबला। सामने की तरफ से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हड्डियां तक मुझे दिख रही हो, मगर पीठ के पीछे असामान्य रूप से बाल थे और सबसे भयानक था उसका चेहरा, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया हो। वो तेजी से मेरी कार को धक्का मारे ही जा रहा था। इस हालात को देखकर मुझे डर लगा। मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। पुलिस ने कहा वो 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच रहे हैं। मैं दौड़कर एक बार फिर से दरवाजे के पास आया। मैंने देखा काफी देर तक मेरी कार को धक्का मारने के बाद वो आकृति घर के चारों ओर घूम रही थी। वो एक अजीब सी गुर्राहट के साथ मेरे घर के चारों ओर घूम रही थी। यहां मैं ये बता देना चाहूंगा कि यहां के घर सिक्योरिटी रीजन से, इलेक्ट्रिक शॉक से घिरे हुए होते हैं, इसलिए बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। अलबत्ता कॉलिंग बेल बजाकर
मकान मालिक को अलर्ट करके ये सिक्योरिटी ऑफ करके ही अंदर आया जा सकता है। और शायद ये सिक्योरिटी ही मेरे बहुत ज्यादा काम आ रही थी। मैं बरामदे में खड़ा हुआ पसीने से नहा रहा था। वो आकृति गुर्राती हुई घर के चारों ओर घूम रही थी। एक एक पल मेरे लिए सदियों जैसी बीत रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तत्पर पुलिस न समय क्यों लगा रही, मगर तभी वो आकृति धीरे धीरे मेरे घर से दूर जाने लगी। मैं थोड़ा सा आश्वस्त हुआ। मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर हाथों में ली और धीरे धीरे घर से बाहर निकल आया। कार के पास पहुंचा तो कार की हालत देखकर मेरे पसीने छूट गए। कार एक तरफ से बुरी तरह से पिचक चुकी थी, जैसे किसी शक्तिशाली ट्रक से उसे टक्कर मारी गई हो। तभी पुलिस आ गई। पुलिस के करीब 4 जवान मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस इलाके में स्किन वॉकर का बहुत ज्यादा आतंक है। शायद मैंने उसे ही देखा है। उन लोगों ने कुर्राहट की आवाज दूर से सुनी। वो उधर ही जाने लगे। मैं भी उनके पीछे हो लिया। हम 5 लोग अपनी अपनी रिवॉल्वर हाथों में लिए उस ओर बढ़ते जा रहे थे कि तभी हमारे कानों में गुर्राहट के साथ साथ कुछ चबाने की आवाज पड़ी। और जब हमने उस ओर देखा तो चांद की रोशनी में जो परिदृश्य हमारे सामने था उसे देखकर हम उल्टे कदम खा गए। हमने देखा एक बहुत बड़ी अजीब सी आकृति जमीन में झुकी हुई थी और एक बकरी का पेट फाड़कर खा रही थी। ये वही आकृति थी जो कुछ देर पहले मुझे अपने कार के पास दिखी थी। इसी तरह से मैं उन पुलिस वालों के साथ पुलिस स्टेशन आ गया। उन्होंने मुझे वहां अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। अगली सुबह उन्हीं पुलिस वालों की मदद से मैं अपना सामान लेकर शहर वापस आ गया। आज भी मेरे दोस्त का वो घर उसी तरह से वहां पड़ा हुआ है। अब ना तो वो ही वहां वापस जाता है और ना ही वो घर कभी बेच पाए।